तुम आज फिर देर से उठे और सच ये है कि तुम उठना नहीं चाहते थे। अलार्म बजा, तुमने बंद किया, फिर एक करवट ली और बोला बस एक रील और, बस आज थोड़ा आराम, कल से पक्का। पर वो कल आता ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? तुम फंसे हुए हो और धीरे धीरे तुमने इससे समझौता कर लिया है। भगवत गीता में एक श्लोक है जो इंस्टाग्राम पर वायरल नहीं होता। ना वो मीठा है, ना आराम देने वाला। वो सीधे तुम्हें आज अभी पकड़कर कहता है, देख तू क्या कर रहा है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृति लोचनः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसो उच्यते। कृष्ण यहाँ बड़े पाप की बात नहीं कर रहे, वो उन छोटी छोटी खुद को धोखा देने वाली आदतों की बात कर रहे हैं जो बाहर से छोटी लगती है पर अंदर से जिंदगी धीरे धीरे खाली कर देती है। चलो इसे आसान भाषा में एक एक शब्द करके समझते हैं। नंबर 1, अयुक्त, भटका हुआ या बिखरा हुआ। जब तुम्हारे दिन में कोई साफ दिशा नहीं होती। तुम्हें याद है आखिरी बार कब तुम्हें क्लियर पता था कि तुम क्या चाहते हो? कोई रूटीन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। तुम खुद को बोलते हो बस ब्रेक ले रहा हूं, पर दिन निकलते जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम जिंदगी को स्क्रॉल कर रहे हो, जी नहीं रहे। नंबर 2, प्राकृत, बस मन के हिसाब से चलना। जो मन किया वही कर लिया। बोर हुए तो खा लिया, टेंशन हुई तो सो गए, डर लगा तो टाल दिया, एंजाइटी आई तो फोन पकड़ लिया। मतलब मन की आदतें तुम्हें चला रही हैं। तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस रिएक्ट कर रहे हो। नंबर 3, स्तब्ध, जिद में अटक जाना। तुम जानते हो कि तुम अटके हुए हो पर मानना नहीं चाहते। तुम बहाने बना लेते हो, मैं ऐसा ही हूं, मेरे पास एनर्जी नहीं है, जब मूड बनेगा तब करूंगा, पहले सब ठीक हो जाए फिर शुरू करूंगा। ये आराम नहीं होता, कई बार ये अहंकार होता है जो खुद को सुधारने नहीं देता। सुधार डराता है तो हम कंफर्ट चुन लेते हैं। नंबर 4, शट, खुद से झूठ बोलना। दूसरों से झूठ कभी कभी पकड़ में आ जाता है, पर सबसे खराब है खुद से झूठ। मैं सोच रहा हूं इसके बारे में, सोच नहीं रहे, टाल रहे हो। मैं बस रेस्ट कर रहा हूं, रेस्ट नहीं भाग रहे हो। सही टाइम का वेट कर रहा हूं, वेट नहीं डर रहे हो शुरू करने से। सच ये है तुम शुरू करने से डर रहे हो और डर को तुम कल में छुपा देते हो। नंबर 5, नैष्कृतिक, नुकसान करने वाला स्वभाव। दिन खत्म हो गया, कुछ मीनिंगफुल नहीं हुआ। सबसे डरावनी बात, अब तुम्हें उतना गिल्ट भी नहीं होता। यही तामस है। तामस जोर से चोट नहीं करता, ये धीरे धीरे खाली करता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम अंदर से सूख जाते हो। नंबर 6, विषादी, उम्मीद कम हो जाना। तुम ये नहीं सोचते कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 6 महीने बाद मैं कहाँ होऊंगा, 1 साल बाद क्या बन जाऊंगा। क्योंकि ये सवाल पूछना पड़े तो बदलना पड़ेगा और बदलने में मेहनत लगती है, इसीलिए दिमाग उस सवाल से ही भागता है। नंबर 7, दीर्घ सूत्री, कल से करूंगा, मंडे से शुरू करूंगा, न्यू ईयर से लाइफ बदल दूंगा। पर वो दिन कभी नहीं आता क्योंकि टालना एक हैबिट बन चुकी है। नंबर 8, कर्ता तामस। कृष्ण कहते हैं कुछ न करना भी एक तरह का करना है। तुम जब टालते हो तुम एक फैसला कर रहे हो, और अगर वो फैसला भ्रम, जिद, लापरवाही और खुद को नुकसान देने वाला है तो वो तामस है। मतलब तामस सिर्फ गलत काम नहीं, तामस है बिना होश के जीना, बिना दिशा के दिन काटना, बिना ध्यान के आदतें निभाना। थकान गुजर जाती है, तामस टिका रहता है। रेस्ट के बाद फ्रेश लगता है, तामस के बाद और हैवी लगता है। थकान नेचुरल है, तामस एक पैटर्न है। ये श्लोक तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आया, ये तुम्हें जगाने आया है। तामस से बाहर कैसे निकले? तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें बस थोड़ी ईमानदारी चाहिए। अपने आप से 3 छोटे सवाल पूछो। मैं आराम कर रहा हूं या बच रहा हूं? मैं खुद से झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं बस एक छोटा कदम उठाने को तैयार हूं। गीता ये नहीं कहती परफेक्ट बनो, गीता बस कहती है होश में आओ। तामस से लड़ने के 3 हथियार हैं। एक काम करो जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, वो कॉल करो जो टाल रहे थे, वो कॉन्वर्सेशन करो जिससे डर लग रहा था। छोटा सा काम पर जागरूक होकर। 2, कंफर्ट के साथ एक बाउंड्री बनाओ। फोन रात को बेड से दूर रखो, सोने का एक टाइम फिक्स करो। एक चीज छोड़ो जो तुम्हें नम कर रही है। 3, सच बोलो, खासकर खुद से। मैं ठीक हूं बोलना बंद करो अगर ठीक नहीं हो। मैं बिजी हूं बोलना बंद करो अगर बस अवॉइड कर रहे हो। मिरर में देखो और असली बात करो। कृष्ण ये नहीं कहते कि ज्यादा करो, वो कहते हैं होश में करो। छोटा सा काम भी अगर जागरूकता के साथ किया, मानवता के साथ किया, केयर के साथ किया तो वो सार्थक है। पर एक बात क्लियर कर दो, गीता का ये मैसेज हसल कल्चर नहीं है, ये ग्राइंड टिल यू डाई वाली बात नहीं है। हसल कहता है सोना कमजोरी है, रुकना फेलियर है, हर वक्त बिजी रहो। पर कृष्ण कहते हैं काम करो पर क्लैरिटी के साथ, कंपल्शन से नहीं। एक्ट करो
अवेयरनेस के साथ, एंजाइटी से नहीं। हसल डर से चलता है, गीता हिम्मत से चलती है। हसल पूछता है कितना किया, कृष्ण पूछते हैं क्यों किया, धर्म था या भ्रम। इसलिए तामस और हसल में फर्क समझो। तुम लेजी हो सकते हो और फिर भी बिजी हो सकते हो। तुम हसल कर सकते हो और फिर भी तामसिक रह सकते हो। और याद रखना, तुम 14 घंटे काम करके भी तामस में हो सकते हो, अगर वो काम गुस्से, डर, दिखावे या खुद को तोड़ने के लिए हो। तो सवाल ये नहीं है कि मैं कितना कर रहा हूं, सवाल ये है मैं क्यों कर रहा हूं। तामस का ऑपोजिट हसल नहीं है, तामस का ऑपोजिट है सत्व, शांत, जागरूक, नोबल एनर्जी। तुम्हें रातों रात लाइफ बदलने की जरूरत नहीं, बस एक पल रुको, खुद से पूछो, जो लाइफ में आज जी रहा हूं, क्या ये वो इंसान बना रही है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो पैनिक मत करो, बस उठो, मुंह धो, खिड़की खोलो, फोन दूर रखो। ये कोई बड़ा काम नहीं है, पर यह जागरूकता से किया गया है। और जब तुम जागरूक होकर जीने लगते हो, तुम तामसिक नहीं रहते, तुम साधक बन जाते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी समझ दे पाई तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी एक अच्छा कर्म है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।